नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज जो है हमारा पेपर हो गया। जो भी हमने मेहनत की थी उस मेहनत का आज हमें फल साबित करने का समय था और हमारा एग्ज़ाम था। और वह एग्ज़ाम हमारा हो गया है फर्स्ट शिफ्ट का, हिंदी का। सेकंड शिफ्ट जारी है, उसके क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। लेकिन पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट था सुबह का, वो तो हो गया है। मुझे आने में सब देर लगी, इसलिए देर देर से वीडियो बना रहा हूँ मैं यहाँ। देर हुई है। और जो भी उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, जो क्वेश्चन हमने पढ़ाए थे, हमने री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो पीडीएफ बनाया था, वो पीडीएफ बनाकर मैं पढ़ा रहा था पूरी कहानियाँ। इकाई 6 से लेकर इकाई 10 तक जो भी मैंने पीडीएफ रूप में पढ़ाया है, हाथ से लिखकर पीडीएफ बनाए थे। और वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम समूह में, व्हाट्सएप समूह में दिए हुए थे। और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। वह स्क्रीनशॉट भी मैं दिखाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन का उत्तर जो है हमें उस पीडीएफ में देखने को मिल सकता है। वह स्क्रीनशॉट मैं ढूंढ रहा था लेकिन मिले नहीं वीडियो में। लेकिन जो क्वेश्चन जो है हमने पढ़े हुए हैं, वह आए हुए हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में, वह क्वेश्चन मैंने लिख कर रखे हुए हैं और वह क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। जो भी हमने मेहनत की है, जो भी पढ़ाई की थी, वह सब कुछ आज साबित हो गई है। और यदि अच्छा खासा अध्ययन किया हो तो पेपर ज़्यादा कठिन भी नहीं था और ज़्यादा आसान भी नहीं था। कहा जाए तो मॉडरेटर लेवल का पेपर था। और यह पेपर ज़्यादा कठिन भी नहीं कर सकते और ज़्यादा आसान भी नहीं कर सकते। इस बार जो है इकाई 6 से लेकर इकाई 10 के बीच में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। इसमें जो है इसमें इकाई 5 यानी जो कविता का यूनिट है, उसमें से बहुत ही कम न के बराबर प्रश्न पूछे गए हैं। इकाई 5 में से लगभग, मेरे ख्याल से मुझे याद आ रहा है, केवल बहुत बहुत कम प्रश्न इकाई 5 से पूछे गए। लेकिन इकाई 6 से प्रश्न गोदान उपन्यास से लगभग 2 प्रश्न थे। ये गोदान उपन्यास से, उसमें होली जो है, होली 80 रुपये कर्ज किसके द्वारा लेता है, ये एक प्रश्न था। और उसके बाद मुर्दहिया जो तुलसीराम की आत्मकथा है, उसमें 2 प्रश्न थे। जैसे डांगर यानी जो मांस सुखाकर, वो एक। और फिर वह ऐसे मिलान करना था शब्दों का अर्थ, और कौन सा शब्द किस इसके लिए प्रयोग किया जाता, वो एक था। उसके बाद जो मनु भंडारी की आत्मकथा है, एक कहानी यह भी उसके भूमिका से एक कथन था जो मैंने पढ़ाया हुआ था और वह आया था। यह सबसे बड़ी बात है, जो पढ़ाया था वह आया था। उसके बाद कहानी में कोशिका घटवार कहानी में जो कथन थे, वह कथन का क्रम लगाना था हमें। और उस क्रम में जो लक्ष्मी जो है, वह लक्ष्मी जो है वो रोटी बनाती है, और रोटी बनाने के बाद वह गुसाई उसको कथन कहता है, वह उस कथनों का क्रम लगाना था। और वह एक प्रश्न आया था। उसके बाद देखा जाए तो वो दुलाई वाली कहानी में सीता की उम्र पूछी गई थी। वो पहले ही पैराग्राफ में है, वहाँ कहानी प्रारंभ होती है और पहले एक पैराग्राफ में है कि सीता की उम्र कितनी है वहाँ। उसके बाद देखा जाए तो अंधायुग नाटक से हर साल यहाँ अंधायुग नाटक के जो अंक है, उस अंकों का क्रम पूछ रहा है हर साल। इसी साल भी पूछा है। और उसके बाद देखा जाए तो परीक्षा गुरु उपन्यास जो है, इसके प्रकरण के अंतर्गत से ही सवाल पूछे हैं। जो कौन से सवाल है, वो सवाल हम देखते हैं। उसका मैंने ये किया है, लिख कर लिए है, वह देखते हैं। ये देखिए, इसमें जो दुलाई वाली कहानी थी बंग महिला द्वारा लिखित, उस कहानी से यह प्रश्न था कि सीता की उम्र कितनी थी। सीता की उम्र कितनी थी, यह दुलाई वाली कहानी से प्रश्न था। उसके बाद अंधेर नगरी, यह मैंने जो री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ाया हुआ था, हाथ से लिखकर पीडीएफ बनाया था। और उस पीडीएफ मैंने ये पढ़ाया भी है और आपको भी दिया है, वो टेलीग्राम समूह पे या व्हाट्सएप समूह पे। तो उसमें जो है तीसरे अंक का नाम क्या है, यह तीसरे अंक का नाम पूछा था। और यह फर्स्ट शिफ्ट में जो है वह, यह पहला प्रश्न था, 51 नंबर का पहला प्रश्न था कि अंधेर नगरी नाटक में तीसरे अंक का दृश्य क्या है। तो वह उसमें जो है जंगल दृश्य था, एक पूछा था। उसके बाद मनु भंडारी की जो आत्मकथा थी, एक कहानी, ये भी इसकी भूमिका से एक ये था, प्रश्न आया था। उसके बाद गोदान के पात्रों का मिलन, यानी गोदान के पात्रों का मिलन में जो है वह किसका कारकुन है, ये या बिजली यानी जो एलआईसी दलाल कौन है, एलआईसी एजेंट दलाल कौन है,
ऐसे वो प्रश्न पूछे थे। उसके बाद मुर्दहिया से 2 प्रश्न आए थे। तुलसी राम की जो आत्मकथा है उस आत्मकथा से 2 प्रश्न आए थे। 2 में से एक जो है वह धर्मपुर यानी मुर्दहिया गाँव में जो धर्मपुर गाँव था, इसके धर्मपुर गाँव के कौन सा गाँव आया है यह एक पूछा था। उसके बाद जो शब्द दिए थे और उस शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता था इसका मिलान करना था। जैसे डांगल जो है वह मांस सूखा हुआ यानी जो अन्य पकाकर खाने के लिए मांस जो है वह सुखा कर रखते थे, उसको डांगर कहते थे। यही एक उसके बाद जो किसकी मृत्यु होती है तो वह मृत्यु होने के बाद जो गीत गाया जाता है वह उस गीत का नाम क्या है। तो इस प्रकार जो है ऐसे शब्द दिए हुए थे और ऐसे इस शब्दों का मिलान करना था। वह हम बाद में स्क्रीनशॉट दूसरे वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मुझे अभी काफ़ी घर भी जाना है, बहुत कुछ ये है। तो उसके बाद है राग दरबारी उपन्यास से भी एक प्रश्न आया था। और सिंदूर की होली जो नाटक था, सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा के कथन पूछे गए थे। जो क्रम से लगाने थे मनोरमा के कथन कौन कौन से थे वह जो है वह क्रम से लगाने थे। और यह जो है अंक 2 में यह मनोरमा के कथन है। उसके बाद भरत मुनि के जो काव्य के गुण बताए थे, वह भरत मुनि ने काव्य के गुणों की संख्या कितनी बताई है, यह भी प्रश्न आया था। उसके बाद मुक्तिबोध की रचनाएं, ये तो बहुत आसान था क्योंकि कैसा है, यह हमने PYQ क्वेश्चन सीरीज जो चलाई थी उसमें यह प्रश्न पढ़ाया था कि यह मुक्तिबोध की रचनाएं कौन कौन सी आई थी। तो इसमें था भग्नदूत एक ऑप्शन था, भग्नदूत एक था। उसके बाद भग्नदूत एक था। ऐसे 3 रचनाएं थी इसमें पहचानने के लिए और वह 3 रचनाएं पहचानने में भग्नदूत एक ऑप्शन था। मुद्र राक्षस तो इसका नहीं है। ऐसे 3 ऑप्शन था, 3 ऑप्शन थे और नहीं 3 ऑप्शन नहीं, इसमें 3 रचनाएं थी मुक्तिबोध की और वो पहचाने थे। आंधायुग नाटक के जो अंक थे वो पहला अंक नहीं दिया था, दूसरा अंक, तीसरा अंक दिया था, चौथा अंक दिया था। तो पहला अंक यहाँ पर नहीं दिया था तो दूसरा अंक सीधा पशु का उदय से ही यहाँ पर है। उसके बाद है आषाढ़ का एक दिन नाटक से जो है वहाँ मिलन आया था, पात्रों का मिलन। आषाढ़ का एक दिन नाटक में जो थे वह प्रियंकु मंजरी यह थी। अंजू दीदी नाटक का पात्रों का मिलन था। उसके बाद मेरे ख्याल से चंद्रगुप्त का और स्कंदगुप्त। आषाढ़ का एक दिन, अंजू दीदी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये ऐसे नाटक जो थे इनके पात्रों के मिलान थे। आषाढ़ का एक दिन का प्रियंकु मंजरी था, ये 100% था, यह प्रियंकु मंजरी से मिलान करना था। आंजू दीदी नाटक का अमीना यह ऑप्शन दिया हुआ था। उसके बाद 2 नाटक मुझे याद नहीं आ रहे हैं लेकिन मेरे ख्याल से चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त थे ये नाटक। उसके बाद है अरस्तु के त्रास्ती के अंगों के नाम। अरस्तु ने जो त्रास्ती का सिद्धांत बताया उस त्रास्ती के अंगों के क्या नाम बताए हैं यह भी पूछा था। उसके बाद कामायनी के सर्ग, कामायनी की जो सर्ग है उस सर्गों का क्रम पूछा गया था यहाँ पर। और शिव मूर्ति निबंध में जो कौन से मूर्ति का रंग नहीं बताया गया है, ऐसा इस प्रकार का प्रश्न था। प्रश्न दूसरे प्रकार का था लेकिन इस पर सही कहा जाए तो आम भाषा में यही इसका अर्थ हो सकता है कि शिव मूर्ति निबंध में किस प्रकार के मूर्ति का रंग नहीं बताया था। तो यहाँ पर हरा ऑप्शन था, याद रखिए। उसके बाद था मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम जो निबंध था, इस निबंध के अंतर्गत से प्रश्न आया था। जैसे जो उमर खयाम है, ये उमर खयाम ने किसने जो ये किया काम किए, जो वहाँ खलीफा जो तंबू सीने वाला, ये करने वाला गटेरिया कौन है, इस प्रकार के प्रश्न आए थे। और उसके बाद जो है वह ध्रुव स्वामिनी के कथन का क्रम से लगाना, ये एक प्रश्न आया हुआ था। ऐसे ही बहुत कुछ प्रश्न आए थे, बाकी के प्रश्न मुझे याद नहीं रहे लेकिन जितने मेरे जहन में रहे उतने मैंने लिखे और आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अवश्य ही मैं बताऊंगा, पेपर ज़्यादा कठिन भी नहीं था और ज़्यादा आसान भी नहीं था, कहा जाए तो मॉडरेटर लेवल का पेपर था। और यह जो पेपर है मैंने जो री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा था, वह यदि आपने PDF पढ़े हुए होते तो आपका एग्ज़ाम अवश्य ही अच्छा गया होगा। आपने लगभग 6 महीने से ऊपर मेहनत की है और इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आपका पेपर अच्छा गया और आप क्वालिफाई हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं की, क्योंकि हमने जी जान लगाकर मेहनत की है और उसी मेहनत का फल हमें मिलने वाला है। तो कैसा है, औरों पर विश्वास रखने से बेहतर है कि खुद के मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, तो वह फल ज़रूर उसी प्रकार मिलता है। हमने जो है मेहनत की है उसका फल अवश्य मिला है। और कहा जाए तो यही फिर पता चलता है कि हमने जो अध्ययन किया था उसके अंतर्गत से प्रश्न आए हैं या नहीं आए हैं, इस पर हमारी मेहनत ये हो सकती है। और आपको पेपर छुड़ाते समय, पेपर सॉल्व करते समय यह प्रतीत हुआ ही होगा कि हमारी मेहनत सफल हुई है या न हुई है। अब खैर
खैर कोई बात नहीं है, जो भी अध्ययन हुआ था उसके अंतर्गत से प्रश्न आए हैं। अब पेपर जो है आपका कैसा गया, अच्छा गया है, बुरा गया है, यह जो कुछ भी है, जो हो गया है, बीत गया है, वह आप भूल जाइए, रिलैक्स हो जाइए, आराम से भोजन कीजिए, एक रिलैक्स रहिए। जब भी आंसर की आएगी फिर से हम उसका मिलान करेंगे और फिर कट ऑफ वो आ जाएगा और फिर अंतिमतः जो भी ये है हमारी मेहनत है क्या है, वह अंतिम रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगी। खैर छोड़िए, लेकिन ये खुशी बात यह है कि जो हमने री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ाया था, इससे पहले भी हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पूरे निबंध देखे थे, कहानियाँ देखी थी, उसके अंतर्गत से प्रश्न आए थे और वह सब कुछ हमारा पढ़ाना सफल हुआ है। इस चैनल पर जो हमने री एग्ज़ाम चलाया था, जो इससे पहले जो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से टेस्ट सीरीज ले रहा था मैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन की, उसके अंतर्गत से बहुत सारे प्रश्न आए थे जो हमने, और दूसरा एक प्रश्न आया था जो भाषा, दूसरा प्रश्न एक आया था। वह प्रश्न ये था कि जो भाषा आयोग से द्वारा 1943 से लेकर 1951 के बीच के अंतर्गत से जो तो है, वह 1944 में क्या है, 1950 में क्या है, ये पहचानने के लिए या क्रम से लगाने के लिए आया था। यही क्वेश्चन आया था, मुझे अभी याद आया। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आए और यह प्रश्न हमने जो है जो पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज देख रहे थे, उसमें हमने ये प्रश्न देखा हुआ था। मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही मैंने एक पीवाईक्यू क्वेश्चन टेस्ट लिया था, अपलोड किया था इसी चैनल पर। उसमें यह मैंने पहले प्रथम प्रश्न में भी यह बताया हुआ था, जो भाषा विज्ञान के अंतर्गत से पूछा था। उसके साथ भी बहुत सारे प्रश्न आए हुए थे, हमने जो पढ़ाए थे उस पढ़ाए हुए मैटर में से, उसकी स्क्रीनशॉट मैं अवश्य ही शेयर करूँगा। अभी मैं शेयर करने वाला था, लेकिन फ़िलहाल मैं बाहर ही हूँ, तो जाने में समय लगेगा। तो मैं अवश्य ही जब मैं घर पहुंचूंगा तो अवश्य ही वह स्क्रीनशॉट आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो अच्छा ही आपका जो पेपर है वह पेपर अच्छा गया है। आपने जो मेहनत की थी वह मेहनत आज रंग लाई है और उसके बाद कुछ नहीं है, सब कुछ आसान सा है। जो भी दिक्कतें आई थी वह सब कुछ दिक्कतें हो जाती है। जैसे कहा जाए तो बहुत सारे बच्चे यह बता रहे थे, कुछ जो हमारे मित्र है वह मित्र कॉल करके बता रहे थे कि यार मैसेज किया था बहुत सारे लोगों ने, 2-3 लोगों ने, मेरे मित्रों ने, कि जो कंप्यूटर कम था, स्क्रीन छोटी रहने की वजह से जो पैसेज पढ़ने में जो था वह कठिनाई हो रही थी। यह बहुत सारे लोगों ने बताया और यह होता ही है। जैसे हिंदी में देखा जाए तो अंतिमतः 2 पैसेज आए थे, जैसे 41 से लेकर 50, यह जो है पैसेज के ऊपर प्रश्न थे। 41 से लेकर 50 के बीच में जो ये प्रश्न थे, ये पैसेज के ऊपर प्रश्न थे। 2 पैसेज आए हुए थे और उसमें जो है वह एक आसान पैराग्राफ था, ज़्यादा कठिन नहीं था। लेकिन प्रश्न जो था वह जो 46 से लेकर 50 है, इसमें थोड़े कठिन प्रश्न पूछे थे पैसेज में, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो हम यहाँ पर रुकते हैं और अगली घोषणा किस प्रकार पढ़ना है हमें दिसंबर के लिए, उसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। तो अवश्य ही आपका पेपर अच्छा गया होगा और आपका पेपर कैसा गया है, कैसा नहीं गया है, ये हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। तो इसके बाद जो है नेट दिसंबर के लिए अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। आपने जो अध्ययन किया था वही उसी अध्ययन के अंतर्गत से पेपर में पूछा गया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। अवश्य ही आप सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। मिलते हैं फिर कभी। धन्यवाद।